आप सब लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है दूरी समय ग्राफ। तो चलिए हम लोग दूरी समय ग्राफ को शुरू करते हैं। दूरी समय ग्राफ में दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला जो है वो है दूरी और दूसरा है वो समय। अब देखिए दूरी समय ग्राफ होता क्या है, लेकिन दूरी समय ग्राफ समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा ग्राफ को समझते हैं। ग्राफ क्या होता है? तो हमारे जीवन में बहुत बार ऐसी कुछ परिघटनाएं होती है, कुछ इवेंट होते हैं, कुछ घटनाएं होती हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें ग्राफ की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा क्रिकेट मैच के दौरान रन रेट या रन्स को दिखाने के लिए हम ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार से आपने क्लास 9 या 10 में जब 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को हल किया होगा तो उसमें भी आपने ग्राफ का इस्तेमाल किया होगा। तो उसी तरह से आज हम लोग दूरी और समय के बीच के ग्राफ को देखेंगे और इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को भी करेंगे। देखिए दूरी समय ग्राफ में दो भौतिक राशियां हैं, एक हमारा दूरी है और दूसरा हमारा समय है। तो इन दोनों को लेकर के हमें ग्राफ खींचते हैं। तो कैसे ग्राफ खींचते हैं उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से आप बिल्कुल परिचित होंगे। अब देखिए यहाँ पर समय जो है यह किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए हम इसे एक्स अक्ष पर दिखाते हैं। तो एक्स अक्ष पर हम किसे दिखाते हैं? समय को। उसी प्रकार से दूरी जो होता है समय पर निर्भर करता है। समय बीतने के साथ दूरी बढ़ या घट सकती है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? वाई अक्ष में हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि दूरी को हम किस में दिखाते हैं? वाई अक्ष में। तो यहाँ से हमने दो चीजों को स्पष्ट रूप से समझा। दूरी समय ग्राफ में समय को हमेशा एक्स अक्ष में दिखाएंगे और दूरी को हमेशा वाई अक्ष में दिखाएंगे। अब देखिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं उसको जरा हम लोग समझते हैं। दूरी समय ग्राफ को खींचने के लिए मैंने एक एक्सिस ड्रॉ किया है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं आपके सामने एक चार्ट लेकर आ रहा हूं। देखिए आप चार्ट पर देख सकते हैं यहाँ पर समय है और यहाँ दूरी है। समय को मैंने सेकंड में लिया है और दूरी को मैंने मीटर में लिया हुआ है। तो जब समय 0 है तो दूरी भी 0 है। जब समय 2 सेकंड होता है तो उस वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी 5 मीटर होती है। जब समय 4 सेकंड होता है तो दूरी 10 मीटर होती है। जब समय 6 सेकंड होता है तो दूरी 15 मीटर होती है। और जब समय 8 सेकंड होता है तो दूरी 20 मीटर होती है। तो इस चीज को लेकर के हमें क्या करना है? एक दूरी समय ग्राफ को बनाना है। कैसे बनाएंगे? तो हम लोग एक्स एक्सिस पर टाइम को रिप्रेजेंट किए, जैसा कि आप देख सकते हैं। वाई एक्सिस में दूरी को रिप्रेजेंट किए, अब ये भी आप देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है? टाइम में 0 से लेकर के 8 तक के इंटरवल को हमें ड्रॉ करना है। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर मैंने 0 से लेकर के 10 तक के समय को दिखाया। ये मेरा टाइम है जो कि सेकंड में है। उसी प्रकार से हम वाई एक्सिस में हमें दूरी को 0 से लेकर के कम से कम 20 मीटर तक दिखाना होगा। तो चलिए हम लोग वाई एक्सिस में दूरी को भी दिखा देते हैं। ये सारा दूरी किस में है? मीटर में है। अब क्या है? पहला है 0 0। तो 0 0 मतलब हमें इस जगह पर एक पॉइंट मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मैं पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूं। उसके बाद क्या है? 2 और 5 मतलब समय में 2 सेकंड और दूरी 5 मीटर, वहां हमें एक पॉइंट मिलेगा। तो समय 2 सेकंड यहाँ पर है और दूरी 5 मीटर। अगर हम इसको इस तरह से मिलाते हैं तो लगभग हमें इस जगह पर एक दूसरा पॉइंट मिलेगा। देखिए ग्राफ पेपर नहीं है तो थोड़ा सा आप इधर उधर हो जाए तो उसको नेग्लेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या है? समय 4 सेकंड, दूरी 10 मीटर। तो 4 मेरे पास समय यहाँ पर है और दूरी 10 मीटर यहाँ पर है। उन दोनों को मिलाते हैं तो लगभग इस जगह पर एक हमें पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पर भी हमें एक पॉइंट मिल गया। उसी प्रकार से हम 6 सेकंड और दूरी 15 मीटर को लेकर के, तो 6 सेकंड यहाँ पर है, दूरी 15 मीटर यहाँ पर है। अगर हम उसे ड्रॉ करते हैं तो लगभग इस जगह पर हमें एक पॉइंट मिलेगा। उसी प्रकार से हमें 8 और 20 पर भी एक पॉइंट मिलेगा। और आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर का मैंने डॉट डॉट से पॉइंट बनाया हुआ है। ये सारे पॉइंट को अगर हम लोग मिलाते हैं तो हमें जो लाइन प्राप्त होगी उसे ही हम लोग कहेंगे दूरी समय ग्राफ। तो चलिए हम लोग उसको ड्रॉ कर सकते हैं। अभी आप देखिए यहाँ जो ये लाइन है इसी का नाम है दूरी समय ग्राफ।
तो मुझे लगता है आपने दूरी समय ग्राफ कैसे खींचते हैं उसे जरूर समझा होगा। अगर आपको दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करें, मैं उसका आंसर देने का प्रयास करूंगा। अब देखिए, जैसे हम लोगों ने इससे पहले वीडियो में चर्चा किया है कि गति जो होता है किसी वस्तु का, वह बहुत प्रकार का हो सकता है। एक समान गति, असमान गति और भी अन्य प्रकार का गति हो सकता है। तो क्या सभी प्रकार के गति के लिए दूरी समय ग्राफ एक जैसा होता है? चलिए हम लोग उसको देखते हैं। गति के अलग अलग स्थिति के लिए दूरी समय ग्राफ। अब देखिए, मेरे पास 3 तरह का गति आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला है एक समान गति के लिए, दूसरा असमान गति के लिए और तीसरा हमारे पास है विराम के लिए। एक समान गति के लिए हम लोगों ने चार्ट ड्रॉ किया, समय और दूरी। समय यहाँ पर सेकंड में है और दूरी हमारा मीटर में है। अब इस चार्ट को लेकर के हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए, मैं ग्राफ दिखा रहा हूं आपको। ये एक्स एक्सिस है जिसमें हम टाइम को दिखाते हैं, ये वाई एक्सिस है जिसमें हम लोग दूरी को दिखाते हैं। ये दूरी इधर है और टाइम हमारा इधर है, और ये हमारा है डिस्टेंस। हैंडराइटिंग पर बिल्कुल ना जाएं। तो अब क्या है, पहला जो पॉइंट हमें मिलेगा, समय भी 0 और दूरी भी 0, तो इस जगह पर एक पॉइंट मिलेगा। दूसरा हमारे पास है समय 2 सेकंड और दूरी 5 मीटर। तो समय 2 सेकंड यहाँ पर है और दूरी 5 मीटर यहाँ पर है। अगर मैं इसे ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, आप स्केल से खींचेंगे तो बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी, तो इस जगह पर हमें एक पॉइंट मिलेगा। तीसरा जो है, समय है 4 सेकंड, दूरी है 10 मीटर। समय 4 सेकंड यहाँ पर है, दूरी 10 मीटर यहाँ पर है। तो हमें इस जगह पर एक पॉइंट मिलेगा। और जो अंतिम है, समय है 6 सेकंड, दूरी है 15 मीटर। तो समय 6 सेकंड हमें यहाँ मिलेगा और दूरी 15 मीटर। तो यहाँ पर ड्रॉ नहीं हुआ है। 10, 11, 12, तो इसको हम लोग 13, 14, 15 लगभग इस जगह पर पहुंचेगा। हम लोग ऐसे करके यहाँ उसको मिलाएंगे। तो हम लोग इस तरह से हम लोगों ने इसे यहाँ पर पॉइंट रख लिया। अब अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को मिलाता हूँ तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। यहाँ से यहाँ जैसे मैं इसे मिलाता हूँ तो यहाँ पर एक सीधी रेखा प्राप्त हो गई। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक सीधी रेखा है। देखिए, ग्राफ के अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए थोड़ा सा पॉइंट आगे पीछे हो गया है, बट आप उसे नेग्लेक्ट करेंगे और जब स्केल से लेकर के बनाएंगे, एक्यूरेट डिस्टेंस और टाइम पर इंटरवल को दिखाएंगे, तो आपको एकदम बिल्कुल सीधी रेखा मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि एक समान गति के लिए जो दूरी समय ग्राफ होता है वह एक सरल रेखा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं असमान गति के लिए। तो असमान गति के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक टेबल है मेरे पास। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, दूरी समय ग्राफ खींचना है। अब देखिए, यहाँ पर टाइम है 0 सेकंड, दूरी भी 0 सेकंड, यानी मुझे पहला पॉइंट इस जगह पर मिल गया। दूसरा जो है, टाइम है 2 सेकंड, दूरी है 3 मीटर। तो यहाँ पर मुझे, अगर मैं इस तरह से खींचता हूँ तो लगभग इस जगह पर मुझे एक पॉइंट मिलेगा। तीसरा है समय 4 सेकंड, लेकिन दूरी है 8 मीटर। तो समय 4 यहाँ पर है और दूरी 8 यहाँ पर है। तो यहाँ पर मुझे पॉइंट मिलेगा। और अंतिम में है समय 6 सेकंड और दूरी हमारा है 10 मीटर। तो समय 6 सेकंड यहाँ पर है और दूरी 10 मीटर मेरा यहाँ पर है। अब देखिए, ये जो पॉइंट लिया गया है, आप देख सकते हैं, मैं इसे किसी प्रकार से मिलाता हूं तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, सीधी रेखा में ये नहीं मिल सकती है, क्योंकि ये असमान गति है। तो मैं क्या करूंगा, सब पॉइंट्स को मैं इस तरह से लेकर के, इस तरह से लेकर के, इस तरह से मैं मिलाता हूं। तो अभी आप देख सकते हैं, ये जो ग्राफ बना है यह एक वक्र रेखा है। कैसा है, वक्र रेखा है। तो हम बोल सकते हैं असमान गति के लिए दूरी समय ग्राफ एक वक्र रेखा होती है, जो एक कर्व होता है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता है। अब लोग देखते हैं तीसरे प्रकार के, यानी कि विराम के लिए, कि जब कोई वस्तु विराम में रहता है तो उसका दूरी समय ग्राफ किस प्रकार से होता है। देखिए, यहाँ पर एक चार्ट है, समय बढ़ रहा है, समय 2 सेकंड से 4 सेकंड हुआ, 4 से 6,
2 से 0 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, लेकिन उस वस्तु का दूरी में कोई परिवर्तन नहीं, मतलब 5 मीटर से लेकर 5 मीटर से लेकर के 5 मीटर पर ही है। इसका मतलब हुआ कि उसका जो प्रारंभिक स्थिति है, प्रारंभिक जो ओरिजिन है, मतलब ओरिजिन से दूरी है वह 5 मीटर पर है और वह 5 मीटर पर ही अंत तक बना हुआ है। अगर मैं इसे ग्राफ से ड्रॉ करना चाहता हूँ तो पहला जो पॉइंट मिलेगा वह 0, 5 है, मतलब 0 यहाँ और 5 यहाँ, हमें इस जगह पर एक पॉइंट मिलेगा। उसके बाद दूसरा जो मिलेगा 2 सेकेंड, लेकिन दूरी 5 मीटर पर ही मिलेगा। इसे मैं आगे बढ़ाता हूं और यहां पर मेरा दूसरा पॉइंट होगा। तीसरा जो है समय 4 सेकेंड, लेकिन दूरी 5 मीटर ही है, ये तीसरा पॉइंट हुआ। और चौथा है समय 6 सेकेंड, लेकिन दूरी 5 मीटर ही है। तो अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को मिलाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, एक सीधी रेखा मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। देखिए मैं थोड़ा मोटा कर दे रहा हूं सिर्फ समझने के लिए, ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो यहाँ जो ये स्ट्रेट लाइन है ये क्या है, समय अक्ष के समांतर। समय अक्ष मेरा हो गया एक्स एक्सिस और दूरी अक्ष है मेरा वाई एक्सिस। तो ये समय अक्ष के समांतर है। मतलब ये हुआ कि समय तो आगे बढ़ रहा है लेकिन इसकी दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं विराम के लिए दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होती है जो कि समय अक्ष के समांतर होती है। और एक चीज कि एक समान गति के लिए भी दूरी समय ग्राफ सरल रेखा होती है, लेकिन वो समय अक्ष के समांतर नहीं होती है। तो हम लोगों ने देखा कि गति के अलग अलग स्थिति के लिए दूरी समय ग्राफ भी अलग अलग बनेगा। आशा करता हूं यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर कहीं दिक्कत है तो वीडियो को पॉज करके फिर से पीछे करके उसको जरूर देखें। चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं और हम लोग कुछ विशेष चीज को देखते हैं जो कि क्लास 9 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट क्या है, दूरी समय ग्राफ का ढाल वस्तु की चाल देता है। अब देखिए यहाँ पर ढाल का मतलब क्या हुआ, स्लोप का मतलब क्या हुआ और ये चाल हमें किस प्रकार से देता है। तो अभी आपने देखा था ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। अब मान लिया कि मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक रेखा है, स्ट्रेट लाइन है। तो इस रेखा का जो ढाल होगा, ढाल मतलब स्लोप। स्लोप मतलब क्या हुआ, झुकाव। तो किस लाइन से झुकाव, एक्स एक्स के साथ, एक्स अक्ष से इस रेखा का जो अभी झुकाव है, जो ढाल है, इस ढाल को अगर हम निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, वस्तु की चाल मिलता है, वस्तु का चाल मिलता है। अब इस रेखा का ढाल होता क्या है, कैसे हम लोग निकालते हैं। तो अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करें और मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा एक एंगल बनता है थीटा, तो अगर हम लोग tan थीटा निकाल लेंगे तो वही इस रेखा का क्या हो जाएगा, ढाल हो जाएगा, ढाल हो जाएगा। और ये tan थीटा हमें क्या देता है, वस्तु की चाल देता है। तो tan थीटा हम लोग कैसे निकालते हैं, वो होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अगर मुझे इस लाइन के लिए मैं यहाँ पर ट्रायंगल बनाता हूँ और यहाँ अगर थीटा है तो यह भी हमारा थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा लंब और ये हो जाएगा इस थीटा के लिए आधार। तो अगर मुझे ये लाइन का वैल्यू पता हो और मुझे इस लाइन का वैल्यू पता हो तो मैं इस थीटा को निकाल सकता हूँ और थीटा जो निकलेगा वही उस वस्तु का चाल हो जाएगा। तो हम लोग चाल कैसे निकालते हैं उसको हम लोग इस वीडियो में देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। ये देखिए एक ग्राफ पेपर है, आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर ये ग्राफ पेपर है। ग्राफ पेपर को बनाने से थोड़ा सा सही जगह पर बनता है और सही चीज बनता है। अब देखिए मेरे पास, आप देख सकते हैं स्क्रीन में ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। एक्स एक्सिस में हम दिखाते हैं समय को और वाई एक्सिस में हम दिखाते हैं दूरी को। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, ये ओरिजिन है 0 और t1 एक टाइम इंटरवल है और t2 एक टाइम इंटरवल, मतलब t1 एक समय है, t2 एक समय, एक पार्टिकुलर टाइम है। और उस t1 समय में उस वस्तु का पोजीशन क्या होता है, तो t1 समय में वस्तु का पोजीशन s1 पर है और t2 समय में वस्तु का पोजीशन s2 पर है। मतलब वस्तु s1 से s2 दूरी तय करता है t1 से t2 समय में। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो पहले s1 और t1 को मिलाएंगे तो हमें इस पर एक पॉइंट मिलेगा, फिर हम s2 और t2 को मिलाएंगे तो हमें इस पर एक पॉइंट मिलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक
ग्राफ बनाइए। आप रेड कलर से जो लाइन देख सकते हैं वह दूरी समय ग्राफ है। अब देखिए दूरी समय ग्राफ है, तो अभी हम लोगों ने बात किया था कि दूरी समय ग्राफ का जो ढाल होता है वह वस्तु की चाल देता है। दूरी समय ग्राफ का ढाल होता है वह वस्तु की चाल को देता है। तो कैसे निकालेंगे? आप देख सकते हैं यहाँ एक ट्रायंगुलर शेप है, एक त्रिभुजाकार क्षेत्र है, तो उस त्रिभुजाकार क्षेत्र का हमने नाम दिया ए बी और सी, ए बी और सी। अब मुझे क्या करना है, इस ए बी रेखा का स्लोप निकालना है, तो ए बी रेखा की ढाल निकालना है। ए बी रेखा की ढाल कितना होगा? बी सी बटा ए सी होगा, तो बी सी बटा ए सी मुझे निकालना है। अब पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? बी सी निकालना होगा, फिर मुझे क्या करना है? ए सी निकालना होगा, और BC और AC का वैल्यू हम यहाँ अगर रख देते हैं तो हमें उस रेखा की ढाल निकल जाएगी। अब देखिए BC क्या है, तो आप देख सकते हैं अगर मैं पूरा यहां से लेकर के x एक्सिस तक के डिस्टेंस को काउंट करूं तो ये है S2, और अगर मैं यहां से यहां काउंट करूं तो ये हमारा है S1। आप समझ सकते हैं अगर BC काउंट करना होगा तो S2 में से S1 को माइनस करेंगे तो हमें BC निकल जाएगा। तो BC का वैल्यू मेरे पास कितना हो गया? S2 माइनस S1। BC का वैल्यू हुआ S2 माइनस S1। ठीक है, अब मुझे निकालना है AC। तो अगर AC की बात करता हूं तो यहां से लेकर के यहां जो टाइम होगा वह मेरा T2 है, और यहां से जो यहां का टाइम है वह T1 है। तो इस A से लेकर के C तक का मुझे टाइम अगर निकालना है तो मैं T2 में से T1 को माइनस करता हूं तो ये निकल जाएगा। तो अब क्या है, AC मेरे पास हो गया T2 माइनस T1। अब इस AB रेखा की ढाल हमें क्या देगी? वस्तु की चाल देगी। तो चाल कितना मिलेगा? BC। BC की जगह पर हम कितना लिखेंगे? S2 माइनस S1, और AC यहां पर लिखेंगे T2 माइनस T1। अब चाल को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? V से। तो V इक्वल टू मेरे पास हो गया S2 माइनस S1, और नीचे हो गया T2 माइनस T1। यहां से हमें क्या निकल गया? चाल का एक फॉर्मूला निकल गया, एक एक्सप्रेशन निकल गया। अब थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? क्या माना कि S2 माइनस जो S1 है उसको हम लोग S मान लेते हैं, और T2 माइनस T1 को T मान लेते हैं। तो वैसा करने पर हमें V इक्वल टू मिलेगा S बाई T। V इक्वल टू क्या मिलेगा? S बाई T। तो S क्या है? वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, और T क्या है? उस दूरी को तय करने में लगा समय अंतराल। तो हम लोग इस तरह से किसी दूरी समय ग्राफ की सहायता से वस्तु का चाल आसानी से निकाल सकते हैं। तो दूरी समय ग्राफ के द्वारा वस्तु का चाल निकालने के लिए हमें दूरी समय ग्राफ रेखा की स्लोप यानी कि ढाल निकालनी पड़ती है। जब हम ढाल निकाल लेते हैं तो वही ढाल उसका चाल देता है। तो इस तरह से आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखा? हम लोगों ने देखा दूरी समय ग्राफ क्या होता है, भिन्न भिन्न स्थितियों के लिए दूरी समय ग्राफ किस तरह से बनता है, और दूरी समय ग्राफ का ढाल हमें किस चीज को दिखाता है, मतलब हम दूरी समय ग्राफ की सहायता से ढाल किस प्रकार निकाल सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, और इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।